morning everyone. Welcome back to the online class. As today means yesterday I have finished half of this chapter and today I'll finish the chapter. Along with that, I think I can complete the exercise part. But let's continue and we'll see whether it is possible for me or not. Okay. So what we have seen yesterday, we have seen that मिथिला रीजन में एक अर्थक्वेक आया था, है ना. एंड उसको देखने के लिए विलियम आर्चर आए थे एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग व्हाट वाज डन ऑन द फ्लोर ऑन द वॉल, है ना. एंड उसके बाद वो जब वापस गए और वापस आए तो उनने अपनी वाइफ को लेके आए थे. उनका नाम था मिल्ड्रेड, है ना. एंड उसके बाद उसको पब्लिश करके फेमस कर दिया, like this is the painting which is made in India in Indian culture. Okay. फिर उसके बाद इन द सेम रीजन ड्राउट आ गया. ड्राउट मीन्स सुखार. ओके. तो वो सुखार आने की वजह से उनके पास मिथिलास पीपल के पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए कि वो अपना पैसा कमा सके, कुछ खा सके. तो ये दिस भास्कर कुलकर्णी एक पर्सन थे. ओके. ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से थे, ठीक है. एंड आर्टिस्ट थे वो ना मिथिला के लोगों को इनकरेज किए कि ठीक है अभी आपके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, बट यू कैन डू अ थिंग लाइक यू जस्ट मेक दैट पेंटिंग ओवर द पेपर एंड सेल दिस पेपर. एंड पेपर सेल करने से क्या होगा कि आपको पैसा मिलेगा एंड इट विल हेल्प यू टू अर्न योर लिवलीहुड. एंड दिस वाज द primary source of income and it was the non agriculture income, right. सो मिथिला और ऐसे करने से मिथिला स्टाइल का पेंटिंग था वो रिकग्नाइज होने लगा इन इंडिया पहले, और उसके बाद फिर बाहर में ये सबको मीन्स पता लगने लगा कि येस मीन्स मिथिला पेंटिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग विच अट्रैक्ट्स द पीपल ईजली बिकॉज इट हैज़ वाइब्रेंट कलर्स. मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत शाइनिंग कलर्स होते हैं. Different types of colors are used and that's the reason people get attracted toward this painting. मिथिला पेंटिंग नोन अक्रॉस द ग्लोब. अब सब लोग उसको जानने लगे हैं ना. एंड पीपल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस पेंटिंग ईगरली एंड इवन दे यूज इट फॉर एज अ मीन्स स्पेशल रिलीजियस functions and even the for the important festives. People also this मिथिला पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मधुबनी पेंटिंग, है ना. एंड उसके बाद क्या हुआ, पीपल मीन्स ये उनका एकमात्र सहारा हो गया. मतलब ये एक ऐसा चीज़ था विच विल नेवर गो. ड्राउट आए और जो भी आए, जो भी रास्ते में आए, इट डजेंट मैटर टू देम, है ना. वो लोग अपना पेंटिंग करते थे एंड अपना लिवलीहुड पूरी तरह से उस पर डिपेंड कर चुके थे. और एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से दे ऑल get dependent over this painting. And we know how it became famous in all over the world, I can see. Okay. Now the wall painting, they this मिथिला painting was done in their houses, है ना. वो जो घर की जितनी भी ladies थे, they used to decorate their house with the painting. They used to make some kind of pictures with the help of the bamboo which उसका एक end को rub किया जाता था on the wall and after that it behaves like a ब्रश की तरह बिहेव करते थे. और घर के अंदर ऐसा पेंटिंग जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसा पेंटिंग अपने घर में बनाते थे. थिंक अबाउट इट. और दैट इज द रीज़न इट वाज वेरी अट्रैक्टिव. Now we can see the rest part of this chapter. The figures of the painting are determined by the occasion for which they are prepared. Usually these paintings are a combination of gods and goddesses, animals and flora. Yes. देखो ये पेंटिंग देखने से पता चल जाता था किस ओकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है. एंड मेनली इसमें क्या होते हैं, गॉड गॉडेस रहते हैं, लाइक गॉड गॉडेस, एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स. ओके. इस पेंटिंग में यूजुअली देखा जाता है. In 1950s and 60s, the government
began to encourage the artist in keeping the artistic traditional alive. Thus, this style of painting has acquired a new dimension. Now, this is a lot of individual artist self expression. Each artist now strives to establish their own unique style. और धीरे धीरे करते करते everyone was establishing their own styles. अपना अपना जितना स्टाइल था वो सारा अपना स्टाइल इस्टेब्लिश करते गए, अपना खुद का डिज़ाइन बनाते गए, एंड लेटर ऑन वो और भी बेहतर इस चीज़ में होने लगे. With the passage of time, there are other differences as well. Traditionally, they were done on wall, on paper machine objects, or on the sheets of paper. But today, because we in the cities demanded Mithila painting with their sweeping lines and bright colors, crop up on cloths at craft bazaars, on greeting cards and pen stands, things that the villagers of Mithila would never dream of using. Yes, अभी ये मिथिला पेंटिंग को हम लोग ये सारी चीज़ भी यूज़ करते, पेन, मग्स, पेन स्टैंड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, हमारे क्लोथ पे. मिथिला वाले लोग ऐसा कभी सोचे ही नहीं होंगे, वो सिर्फ पेपर पे और वॉल्स पे बनाते थे. लेकिन नाउ डेज एज आवर मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वी कैन यूज़ दिस over everything. During the late 1960s and the early 1970s, some women from the region were invited to Europe, Japan, Russia, and United States, where they represented India in cultural fair and exhibitions. Yes, वहाँ से women को बुलाया गया to the various country to introduce their own culture, India's culture, in front every country. Exhibitions लगाने के लिए बोला गया था. One such artist was Ganga Devi, born in village Chhatra. Okay, Ganga Devi had a happy childhood like most children of her age. Okay, she grew up playing with dolls and observing her elder sister become skilled in art form. Sometimes Ganga Devi would assist in making an art objects for a forthcoming wedding. है ना, वेडिंग आता था तो वो लोग जैसा कि मैंने बताया कि पेंटिंग से पता चल जाता था कि कौन सा फंक्शन है, तो वेडिंग के लिए वेडिंग वाला पेंटिंग होता था, है ना. तो कभी कभी ये गंगा देवी बनाती थी, और ये एक बहुत बड़ी फेमस आर्टिस्ट है ऑफ दिस मिथिला पेंटिंग. ओके, ये रिप्रेजेंट की है इंडिया को इन एवरी कंट्री. But when it was time for the Ganga Devi's own marriage, her luck ran out. Her husband's family lived in despondency. Okay, like a state of low spirit from loss of hope or courage. Like they were not wholly interested towards this painting. It was difficult for her to get a full meal a day. Ganga Devi was anxious and disheartened. In desperation, she went to her guru. Her guru advised her to take up commercial painting. है ना, commercial painting के थ्रू she earned the livelihood, एंड साथ ही साथ अपने फैमिली वालों का भी वो ख्याल की. Soon Ganga Devi diligence and talent were recognized. Within a year of painting, Ganga Devi received the National Master Craftsman Award. The award brought her some income and some international fame. Yes, जैसे जैसे वो पेंटिंग करना शुरू की, वो काफ़ी टैलेंटेड थी, एंड उसकी वजह से उनको इनकम भी हुआ और साथ ही साथ इंटरनेशनल में भी उन्हें जाना गया. She was sent by the Indian government to participate in an exhibition in Moscow. There she saw a hotel with electric light, restaurants and elevators. Her mind was alive with the all strange scenes she had seen, the people she had met, and she needed to record all her experience on paper. Yes, जब वो गई वहाँ तो वो सारे एक्सपीरियंस, पहले तो कैमराज वगैरह नहीं होते थे ना, तो वो
जब वहाँ गई मॉस्को में, तो वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड की, एज इन पेंटिंग। वो पेंटिंग में सारी चीज़ को रिकॉर्ड की। Inspirations for her painting from the activities she saw around her, as well as from the rich store of old tales and legend in Madhubani. And that's why she believed in the जैसे पहले की कहानियाँ भी वैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लोग मीन्स कोई भी फंक्शन के लिए अलग टाइप का पेंटिंग होता था, है ना, तो वो पेंटिंग से कहानियाँ भी सुनाया करते थे। पहले में आप स्टोरी पढ़ने से पहले अगर आप पिक्चर्स देख लेते हो, तो आपको आधा स्टोरी वहीं समझ में आ जाता है ना। विद द ट्रेलर of a movie or a serial, we can easily recognize what is next going to be happen. With the money provided by the Master Craftsman Award, she bought a farmland. Her success has led scores of other women to paint. Many of these women have also been recognized as artists of national and international stature. Okay, importance. Content with life and her art, Ganga Devi died battling cancer. She had once said, I was just like Ahilya before receiving the national award. I had a mythological character who chained by a curse into a stone but liberated from the curse of Lord Rama. Okay, I had been condemned to be in a stone but I was freed. मतलब मुझे कैद करके रख सकते थे, लेकिन मैं आज़ाद हो गई। आई गॉट फ्रीड। ओके, तो ये था कि वो मीन्स वो कैंसर से लड़ रही थी, है ना। वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपना लाइफ मीन्स स्पेंड कर रही थी, बट एट लास्ट शी सफर्ड फ्रॉम मीन्स शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस। वो इतने अच्छे होने के बाद भी शी वॉज लाइक वो लड़ रही थी कैंसर से, एंड एट लास्ट शी गॉट डाइड आफ्टर फाइटिंग अ बैटल विद दिस कैंसर, है ना। एंड शी सेड शी इज़ जस्ट लाइक अ अहिल्या, ठीक है। वो अहिल्या की तरह थी। मीन्स नेशनल अवार्ड मिलने के पहले वो बोल रही थी कि शायद मैं एक स्टोन हूँ, लेकिन बाद में मैं फ्री हो गई। बाद में मैं क्या हो गई? फ्री हो गई। ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, लाइक वी कैन से समथिंग विच इज़ आवर इमेजिनेशन, और सुनी सुनाई बातों का ये बिलीव है, ठीक है। अहिल्या एक ऐसी लड़की थी, एक वुमेन थी, जिसको लॉर्ड रामा का श्राप मिला हुआ था, ठीक है। वो हमेशा पत्थर बन के रह गई थी, लेकिन दिस गंगा देवी, ये इनको लगता था कि मैं अहिल्या हूँ, और लेकिन उनमें यही चीज़ हुआ कि वो अहिल्या की तरह कैद नहीं रही स्टोन में, वो आज़ाद हो गई जब वो मर गई, ठीक है। So this was all story about Mithila's painting. Hope you have understood, and please respect our culture, at least Indian culture, that about this Madhubani painting, the Mithila's painting. Okay, and complete your assignments well, and yes, find out the word meanings which are really difficult for you, and please memorize that. Okay, so guys, have a nice day to all, and bye everyone.